हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आ जाइए आप लोग। देखिए, हेरांस फार्मूला का जो हम लोग फार्मूले लेकर चले हैं, हेरांस फार्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल आज आपको देंगे। तो हेरांस फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। आइए इस फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं, क्योंकि ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम इसके अगले वीडियो में दे चुके हैं। तो आइए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड आर 13 सेमी, 14 सेमी एंड 15 सेमी। लेट, अब इसके लिए अब आप यहां देख रहे हैं कि जो हेरांस फार्मूले में जो वैल्यू लेट किए गए हैं, साइड को ए बी सी में माना गया है, तो अब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे a इक्वल टू 13 सेमी, b इक्वल टू 14 सेमी और c इक्वल टू 15 सेमी। तो सेमी पेरीमीटर s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2 मीन 42 बाई 2। इसको ऐड करने पर क्या आएगा बेटा? 42 बाई 2। कट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अब आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बेटा इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या करिए? इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। एस की वैल्यू क्या है? 21, फिर एस माइनस ए मतलब 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, 21 माइनस 13 आइए 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। अब आप इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे समय लॉस होगा। मल्टीप्लाई करके फिर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। इससे अच्छा आपको होगा कि इसका फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने के बाद जैसे 21 का हो गया 7 इंटू 3, 8 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 7, 6 का 2 इंटू 3। अब इसको आप पेयर बना लीजिए। 2 देखो इसमें कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स। तो 2 4 टाइम्स लिख लीजिए। 3 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स। 3 7 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो पेयर अरेंज कर लीजिए, पेयर बना लीजिए। 2 2 3 7। जो पेयर जिसका बन जाता है उसको बाहर निकाल लीजिए, जिसका पेयर नहीं बनता उसको अंडर रूट में ही रहने दीजिएगा। यहाँ होगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो 84 सेमी स्क्वायर, 84 सेमी स्क्वायर। बेटा ए इसका क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, फिर इसको देखेंगे। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। An isosceles triangle, isosceles triangle has perimeter 30 सेंटीमीटर। लिखते चलो बेटा, 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड of the equal side, each of the equal sides is 12 semi. Equal side is 12 semi. Find the area of the triangle. Find the
फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सब दिख रहा है बेटा? बेटा देखो, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैज पेरीमीटर 30 सेमी and each of the equal side is 12 सेमी, find the area of a triangle। अब देखो बेटा, यहाँ पेरीमीटर कितना दिया है? पेरीमीटर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। अब एक पेरीमीटर जो दिया है, तो पेरीमीटर यहाँ पे क्या होता है? 2s की वैल्यू कितनी है बेटा? 30 सेंटीमीटर। यस मत मानिएगा, क्योंकि यस जो होता है क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, यस जो होता है वो क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है। यहाँ 2s की वैल्यू 30 सेंटीमीटर होगी, तो s की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 30/2 मीन्स 15 सेंटीमीटर। कितना होगा बेटा? 13/2 मीन्स 15 सेंटीमीटर। अब आपको यहां दे रहा है कि जो ट्रायंगल कैसा है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बेटा? जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं और तीसरी साइड अनइक्वल होती है। मीन्स ए साइड और ए साइड इक्वल होगी और ए साइड इसकी इक्वल नहीं होगी। मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी हमारा क्या है? 12 सेंटीमीटर दिया है, ए बी 12 सेंटीमीटर होगा और इसको हम इसको यक्स मान लें। ठीक है, इसको एक्स मान लें। अब इसके अकॉर्डिंग ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू एक्स सेमी। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब तो हमारा फार्मूला होता है 2s इक्वल टू कितना? a प्लस बी प्लस सी, यही होगा। अब 2s की वैल्यू बेटा कितनी है? 2s की वैल्यू 30 है, तो 30 इक्वल टू a प्लस बी। ए और b आपस में क्या है? देखो, अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, a आपका क्या होगा? ऑटोमेटिक c होगा, यही होगा। a प्लस बी प्लस सी, a की वैल्यू कितनी है? 12, b की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस c की वैल्यू कितनी मान ली है? x। यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो क्या होगा बेटा? 30 इक्वल टू 24 प्लस x। तो बेटा x इक्वल टू कितना होगा? 30 माइनस 24, कितना आ गया बेटा? 6 इक्वल टू x। ये 6 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आ गई? 6 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आ गई बेटा? x की, मिस BC। यक्स मिस किसकी आ गई? BC की। BC की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए, क्या लिखेंगे बेटा? S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। बेटा एक ट्रिक और सीख लीजिए, यही सबकी वैल्यू, यस की वैल्यू आपको पता है, मालूम है कि 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, यस माइनस ए, तो यस माइनस ए, यस कितना है? 15 माइनस 12 कितना होगा बेटा? 3। फिर यस माइनस बी, 15 माइनस 12 क्या आएगा बेटा? 3। फिर यस माइनस सी, 15 माइनस कितना? 6 इक्वल टू क्या आएगा बेटा? बोलो, 8 कि 9? क्या आएगा बोलो? 9। क्या आ जाएगा बेटा? 9, इतना सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट, यस की वैल्यू क्या है बेटा? 15 इंटू यस माइनस ये क्या आ गया? 3। यस माइनस बी क्या आ गया बेटा? 3। यस माइनस सी क्या आ गया? 9। कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो, किसी कोई प्रॉब्लम? आइए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 15 3 इंटू 5 इंटू
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर से देख लो बेटा, 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 को 3, 3 इंटू 3, 9 को 3 इंटू 3। पेयर बना लीजिए, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना। जिसका पेयर नहीं बना उसको आप क्या करिए अंदर रख दीजिए, जिसका पेयर बन गया कितना होगा 3 3 जा 3 इंटू 3 मतलब 9√15। इतना सेमी स्क्वायर, यही आपका क्या होना चाहिए बेटा आंसर होना चाहिए 9√15 सेमी स्क्वायर, 9√15 सेमी स्क्वायर। हमको बेटा उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या मेरे चैट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं। ठीक बेटा, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, इसको देख डालिए, यही आपका क्या होगा बेटा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा आंसर 9√15 सेमी स्क्वायर। एक बार थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ डालिएगा, फिगर को आप रफली फिगर बना डालिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पेरीमीटर दिया है, तो भूल मत करिएगा कि यस की वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी 2s की, क्योंकि यस क्या है आपका सेमी पेरीमीटर है। यस क्या है बेटा सेमी पेरीमीटर है। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर डालिएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ट्रायंगुलर फील्ड कर लीजिए, फील्ड ट्रायंगुलर फील्ड इज 450 मीटर, इज 450 मीटर, 450 मीटर and its side sides are in the ratio 13:12:5, 13:12:5. Find the area of a triangle. Find the area of a triangle. अब देखो बेटा क्या करना है, इसमें कह रहे हैं कि यहां पे द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 450 मीटर। कोई ट्रायंगुलर फील्ड है जिसका पेरीमीटर कितना दिया है 450 मीटर दिया गया है। ठीक, अब इसमें कह रहा है उसके साइड का रेशियो जो दिया गया है 13:12:5, यह फिक्स वैल्यू नहीं है, यह रेशियो दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इसमें दो रेशियो की कंडीशन जहां होगी उसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि जो उसकी लेंथ होगी उसमें यक्स का मल्टीप्लाई करते चले जाएं। तो अब उसके अकॉर्डिंग
हम कर लेते हैं सॉल्यूशन। आइए करते हैं सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट कर लीजिए, लेट द साइड ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज एक्स, देन हाँ बेटा, अब देखो इट इज गिवन साइड ABC of the triangular in the ratio 13:12:5, A:2B:C equal to 13:12:5 equal to A equal to 13x, B equal to 12x, C equal to 5x। मीन्स ABC को हम एक रेशियो, क्योंकि आपको यहाँ रेशियो दिया गया है इसलिए लेंथ को हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि A इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि इसका रेशियो ABC का रेशियो क्या है 13, 12 एंड 5, 13:12:5। तो A:2B:C इक्वल टू 13:12:5 इम्प्लाई या इक्वल टू A इक्वल टू 13x, B इक्वल टू 12x एंड C इक्वल टू 5x ले लेते हैं। अब पेरीमीटर 2S इक्वल टू A प्लस B प्लस C, तो 2x बेटा कितना आपका 450 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 13x, B की वैल्यू क्या है 12x, C की वैल्यू क्या है 5x, यही है। तो कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए इसको, 13 प्लस 12 कितना होगा 25 प्लस 5 30, 30x ये कितना हो गया 450, तो 450 बाई 30 इक्वल टू x, जीरो से जीरो कट कर दीजिए, कितना आ गया x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 15, x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 15। ठीक, अब x इक्वल टू 15 आ गया तो a की वैल्यू निकाल लीजिए, a इक्वल टू 13x, तो 13 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, 15 3 जा 45, 15 1 जा 15 और 4 कितना 19 सेमी। b इक्वल टू क्या होगा बेटा 12x, तो 12 इंटू 15, तो 15 2 जा 30, 15 1 जा 15 और 3 18 सेमी। c इक्वल टू 5x, तो 5 इंटू 15, 15 5 जा 75 सेमी। ये आपको ए बी सी की वैल्यू मालूम हो गई, ठीक है बेटा। आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बेटा आंसर जो आपका ये फार्मूला है, फार्मूला हमेशा लिखिएगा, बिना फार्मूला लिखे मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि जो कॉपी चेक होती है बोर्ड की उसमें स्टेप वाइज मार्किंग है, अगर जो स्टेप आप छोड़ेंगे वो नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सारे स्टेप लिखना है तो फार्मूला जरूर लिखिए, फार्मूला की वैल्यू पुट कीजिए, फार्मूला लिखिए और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। हाँ, अब यहाँ ये फार्मूला लिखने के बाद आपकी इच्छा करे तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू अलग अलग फाइंड कर लीजिए। नहीं इच्छा करती है तो आप इसी में वैल्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस की वैल्यू कितनी है बेटा यस की वैल्यू क्या नहीं निकाले हम लोग, चलो यस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि 2s इक्वल टू कितना है 450, यही है। यस की वैल्यू कितनी हो गई 450 बाई 2 कितना होगा 225 सेंटीमीटर, यही होगा यस की वैल्यू। अब रख दीजिए 225, फिर 225 माइनस ए की वैल्यू क्या 195, बी 225 माइनस 180, फिर 225 माइनस 75। बड़ा रूट पूरा तक रहेगा, जहां तक आपकी वैल्यू होगी वहां तक रूट रहेगा, ठीक। चलो बेटा अब बोलो 225
ये तो यही रहेगा। 2 to 5 माइनस 95 करेंगे, कितना आएगा? 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 9 क्या आएगा बेटा? 3, यही आएगा, बोलते जाइएगा। फिर 5, 12 माइनस 8 4, यही होगा, यहां कर लीजिए। 0, 12 माइनस 7 कितना आएगा? 5 और फिर 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, नीचे दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है। अब इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने में आपको मालूम है 225, जो 225 है वह किसका स्क्वायर होता है? 15 का। तो आप इसको फैक्टराइज, साइड में फैक्टराइज कर लीजिएगा, कितना होगा? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यही आएगा। तो 15 का स्क्वायर होता है, तो एक पेयर इसका, एक पेयर 5 3 जा 15 हो गया। इसको लिख दीजिए 2 इंटू 15 मतलब 3 इंटू 5, 30 को ये 2 इंटू 3 इंटू 5, 6 5 जा 30। इसको कर लीजिए बेटा 9 5 जा 45, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 150 को, तो 150 को क्या करोगे? 2 इंटू 2 का इसमें डिवाइड करोगे 75 आएगा। तो कितना लिख सकते हैं इसको? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 मिला लीजिएगा। 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 6 5 जा 30, 35 जा 150। ठीक, अब देखिए इसमें पेयर किसका किसका बनता है। नीचे दिख रहा है, आगे दिखेगा बेटा अभी। अब देखिए इसमें पेयर किसका किसका बनता है। इसका पेयर बनेगा, आइए एक साथ अरेंज कर लेते हैं, तब लिखते हैं। 3 पहले 2 को लिख लीजिए। 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स। 2 इंटू 2, 2 कितने टाइम्स है? एक A2 और एक A2 निकाल लिए आप। ठीक, 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6। 3 को भी निकाल लीजिए, कितने टाइम है? 6 टाइम है। हो गया बेटा, 3 भी निकल गया। A3 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 और A3, 1 2 3 4 5 6, 3 निकल गया। 5 देखो कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, 5 भी 6 टाइम है। 1 2 3 4 5 6। अब पेयर बना लो सबका, 2 का पेयर, 3 का पेयर। ठीक, अब कितना आ जाएगा बेटा आपको? सॉरी, अब जिसका पेयर बन गया सब बाहर आ जाएंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 2 3 जा 6 3 जा 6 3 जा 18, 18 3 जा। अब मल्टीप्लाई, पूरे का मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका वैल्यू कितनी आएगी? बोलिए, पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद 3 कितना टाइम है? 3 टाइम्स है। 5 कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। 2 कितना टाइम्स है? 1 टाइम्स है। इसका पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद 6750 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा, यही आंसर होगा। यही आपका क्या होगा? दिख रहा है बेटा? यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। हमको उम्मीद है कि बेटा आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, और इस टाइप से हेरांस फार्मूले के और सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर डालिए। हम भगवान से प्रे करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा एकदम इजी लगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, हम आपके साथ हैं। आप मेहनत करेंगे तो आपको तरक्की मिलेगी और भगवान भी आपका साथ देंगे। तो इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, मेहनत कीजिए। फिर अगली वीडियो लेकर आते हैं।
अगले क्वेश्चन के साथ।